वेलकम टू श्री क्लासेस। मैं मुस्कान। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये लेक्चर देखने के बाद आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा एंड आपको इसकी डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग के साथ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। सर्कुलर फ्लो नाम से ही देखो, सर्कुलर फ्लो मतलब कि सर्कल में फ्लो किसका, इनकम का। हमारी इनकम का फ्लो सर्कुलर वे में, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसकी मीनिंग के साथ जरा देखो क्या कहता है ये कि इट इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ इनकम। इट इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ इनकम। इनकम का सर्कुलर मूवमेंट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है उनके बीच में जो सर्कुलर मूवमेंट होगा इनकम का, उसको हम बोलेंगे क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये किस वजह से होता है, प्रोडक्शन की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और जो हम कंजप्शन करते हैं, कंज्यूमर है हम लोग कंजप्शन करते हैं उसकी वजह से। मान लो यहाँ पे दो सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फार्म। देखो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये आप टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ोगे। टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म वर्क करता है, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंटरवेन नहीं करती। ठीक है, क्या हाउस होल्ड और फर्म वर्क करता है, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंटरवेन नहीं करती। इसको आप क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में कभी कभी गवर्नमेंट भी आ जाती है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हम अपनी ही कंट्री की बात कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ेंगे। तो सपोज ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। ठीक है, तो जो फर्म है वो जो भी प्रोडक्शन वगैरह कुछ करती है तो उसको तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करती है। तो हाउस होल्ड ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म इसको प्रोवाइड करेगा गुड्स। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा, जो भी उसने प्रोडक्शन किया वो हमें हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा। हम हाउस होल्ड है, हम फर्म के पास से जाके कंज्यूम कर लेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझो कि सर्कुलर जो फ्लो है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ इनकम बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। वो किस वजह से होता है, प्रोडक्शन की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फेज होते हैं। यहाँ पे थ्री फेज होते हैं किसके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। कितने फेज होते हैं, थ्री फेज होते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन मतलब कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फर्म है वो कुछ भी प्रोड्यूस करेगी तो उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, ये किसको चाहिए, फर्म को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन के स्टेज में ये बता रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए किसी फर्म को ये तीन चीजों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, ये कहता है कि भाई जो यहाँ पे मुझे नीड थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो देगा कौन, ये जनरेट कौन करेगा, ये जनरेट करेगा कौन, हाउस होल्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अब हाउस होल्ड ने जनरेट किया लैंड, लेबर, कैपिटल। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो लेबर ने कोई काम किया फर्म में जाके, तो उसको इनकम, वेजेस एंड जो भी प्रॉफिट वगैरह है उसका कोई भी पोर्शन वगैरह ये सब दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन फेज। जो भी प्रोड्यूस हुआ है, जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो कंज्यूमर क्या कर लेगा, कंज्यूमर क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, कंज्यूमर क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। जो सर्कुलर फ्लो है उसको समझने से पहले हम दो फ्लो समझेंगे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जो रियल फ्लो और मनी फ्लो है ना, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है अपना सर्कुलर फ्लो। ठीक है, तो एक बार ध्यान दो, रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो कहता है कि दैट इज फिजिकल फ्लो। क्या है ये, फिजिकल फ्लो है। मतलब कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज के बीच में बात होगी। किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में एंड फैक्टर सर्विसेज के बीच में बात होगी। सपोज मान लो ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। ठीक है, अभी मैंने बात करी
फर्म है, कुछ भी प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है, जो वो कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा फर्म को। क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, ये तीन चीजें हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगी। मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई फर्म है, उसके पास स्पेस नहीं है। ठीक है, स्पेस नहीं है। अब मैं हाउस होल्ड हूँ, हाउस होल्ड मैं हूँ, मेरे पास एक स्पेस खाली है, मैंने वो रेंट पे दे दिया फर्म को किसी, कि भाई यहाँ पे तू अपना प्रोडक्शन वगैरह जो भी करना है वो कर ले। तो जब मैंने उसको रेंट पे दिया, तो रेंट पे दूंगी तो कुछ वो मेरे को पे करेगा। ठीक है, तो जो वो पे करता है दैट इज माई अर्निंग। अब यहाँ पे जो रियल फ्लो है, यहाँ पे बात करते हैं हम सिर्फ फिजिकल फ्लो की, कि भाई मैंने रेंट पे वो स्पेस दिया, उसके बदले में जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कंज्यूम कर लिया। ठीक है, मनी की बात नहीं होगी, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कंज्यूम कर लिया, फर्म जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कंज्यूम कर लिया। तो हाउस होल्ड ने यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, फर्म ने यहाँ पे हाउस होल्ड को क्या दे दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया हाउस होल्ड को। बेसिकली रियल फ्लो यही कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो फ्लो है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। यहाँ पे मनी की बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मनी की बात नहीं होती है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। फर्म क्या प्रोवाइड कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में फर्म ने उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मनी यूज नहीं होती, इसीलिए इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मनी फ्लो। अब मनी फ्लो नाम से यहाँ पे मनी यूज होगी। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे मनी यूज होगी, दैट इज नॉमिनल फ्लो। इसका दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। यहाँ पे जो फ्लो होता है वो किस चीज का होता है? मनी। जैसे रेंट, वेजेस, ये सब हम देते हैं तो ये मनी की टर्म में होता है। अब जो हाउस होल्ड है वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे करेगा, वो भी मनी पे करेगा, तो इस फ्लो की बात करता है। जैसे ये हाउस होल्ड, ये फर्म। अब हमने पहले बात करी थी रियल फ्लो में कि भाई हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया था फर्म को। क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया था फर्म को। हाउस होल्ड ने क्या किया था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया था फर्म को। अब फर्म क्या करेगी? उसके बदले में फैक्टर पेमेंट कर देगी। क्या कर देगी? फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट किसको कर रहे हैं? हाउस होल्ड को। भाई मेरा स्पेस यूज कर रहे हो तो रेंट तो मैं लूंगी ना, तो वो जो रेंट या वेजेस या जो भी है, अगर मैं वहां जाके फर्म में काम कर रही हूँ एज अ लेबर, तो वो भी मेरे को वेजेस देगा, तो जो भी देगा वो मनी के फॉर्म में देगा, तो वो फैक्टर पेमेंट कर रहा है मुझे, मैं हाउस होल्ड की ही हूँ। अब वो जो फैक्टर पेमेंट आई वो मनी के टर्म में आई। अब हाउस होल्ड में हूँ, मेरे पास पैसे आ गए। ठीक है, पैसे आ गए मेरी जेब में, पैसे भर गए। अब मेरे को क्या करना है? कंजम्पशन करनी है। पैसे होंगे तभी कंज्यूम करोगे। ठीक है, अब मैं कंज्यूम किससे जाके कर लूंगी? वापस से कंजम्पशन मेरा फर्म के पास होगा। मैं फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज जो लूंगी उसके लिए उसको पे कर दूंगी। किसकी टर्म में? मनी के टर्म में। दैट इज मनी फ्लो। रियल फ्लो में हमने क्या बात करी थी कि रियल फ्लो कहता था कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लो मेरे से एंड मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे दूंगा। मनी फ्लो क्या कह रहा है कि भाई जो मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको दी है हाउस होल्ड ने, वो फर्म क्या करेगी? उसकी पेमेंट कर देगी, रेंट, वेजेस या जो भी है प्रॉफिट के वे में। और जब हाउस होल्ड के पास पैसा आएगा तो वो वापस फर्म के पास जाके कंज्यूम कर लेगा। इतना समझ आया? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो ये कहता है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब एक बार वो देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है। ये जो पिक्चर है यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे ध्यान से देखना, गवर्नमेंट भी है, बट आपको जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट को इग्नोर करना है, गवर्नमेंट को नहीं पढ़ना है। अगर आपको गवर्नमेंट का रोल देखना है तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस वगैरह लेके वो फ्लो बनता है, तो इतना आपको जाना नहीं है। आपने सिंपली सर्कुलर फ्लो पढ़ना है फर्म और हाउस होल्ड के टर्म में। तो फर्म और हाउस होल्ड कैसे बात करेंगे, जरा यहाँ पे हाउस होल्ड की एंड फर्म की। ठीक है, हाउस होल्ड की एंड फर्म की। भाई सबसे पहले फर्म ने क्या लिया था हाउस होल्ड से? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज किसने ली थी?
फॉर्म ने हाउस होल्ड से, वो क्या थी आपकी लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब फॉर्म ने उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या दिया था, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म प्रोवाइड कर दिया था हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसके बाद क्या हुआ था, जब हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया था, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, तो फॉर्म क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट करेगी, किसको, हाउस होल्ड को, क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट। अब ये फैक्टर पेमेंट कौन से होंगे, सैलरी, वेजेस, रेंट या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये फैक्टर पेमेंट किसने कर दी, फर्म ने हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड के पास आ गया मनी, अब ये वापस से कंज्यूम किसके पास जाके करेगी, फर्म के पास। अब ये यहाँ पे कंज्यूम कर लिया किसने, हाउस होल्ड ने कंजम्पशन कर ली, ठीक है, दैट इज योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, कॉम्बिनेशन है किसका, रियल एंड मनी फ्लो का। एक बार और, पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी जिसके लिए फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए थे। अब जो फैक्टर सर्विसेज थी उसके लिए पेमेंट करी थी किसने, फर्म ने। अब फर्म ने पेमेंट जब करी तो दैट इज फैक्टर पेमेंट। अब हाउस होल्ड के पास पैसे हैं, वो वापस फर्म के पास जाके कंज्यूम कर लेगा। ओके, यहाँ पे ये स्टेजेस हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी जो मैंने आपको अभी बताया, फिर वहां से फैक्टर पेमेंट मिली हमें, जो सर्विस दी हमने उसके लिए, फिर हमने कंज्यूम किया, और कंज्यूम किया तो जब हम गए फर्म के पास तो पैसे दिए हमने उसको, तो उसने गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर दिया, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन देखी हमने, फिर उसके बाद रियल फ्लो देखा, रियल दैट इज फिजिकल फ्लो, जहां पे मनी की बात नहीं हो रही थी, गुड्स टू गुड्स या फिर सर्विस टू सर्विस एक्सचेंज हो रहा था, मतलब कि मैंने, हाउस होल्ड ने सर्विस दी और फर्म ने फिर मुझे सर्विस दे दी। हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विस दी, और जो फर्म है उसने गुड्स एंड सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर दिया, दैट इज रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या कह रहा था, मनी फ्लो बात कर रहा था मनी की टर्म में, कि भाई मैंने पे किया, फर्म ने पे किया हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड के पास पैसा आया, उसने वापस से फर्म के पास जाके खर्च कर दिया। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था दैट इज सर्कुलर फ्लो। इस वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कवर किया है, ठीक है। यहाँ से आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कराऊंगी आपको नेशनल इनकम। सबसे पहले उसकी थ्योरीज करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।